ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. So again, first of all, really sorry, Vasant Prabhu and Prita Mataji. Again, Hindi. So really sorry. Please forgive me, Prabhu, Mataji. So SB 1.2.6. Savai pumsam paro dharmo yatur bhakti adokshaje ahetuki apratihata yayatma suprasiddhati. Prabhuji, Mataji, any Prabhuji and Mataji want to take this shloka? Should I try, Mataji? Yes, ma'am. Hare Krishna. Sorry, I think, hello? Yes, Mataji. I think there is somebody who also want to recite. Yeah, I think Vasant Prabhu, Mataji, it's okay. After that, okay. Vasant Prabhu also. Okay. Sarvam pumsam paro dharmo yato bhaktir adokshaje ahetuke aprihata yatatma suprasidhati. Very nice. Yes, Vasant Prabhu. I'll also try. Yes. Savai pumsam paro dharmo yado bhaktiradokshage ahaitukiya pratihata yayatma suprasidati. Anyone also wants to try? Yes, Mataji. Savai pumsam paro dharmo yadoksaje ahituki apratihata yayatma suprasidati. Krishna. Saha, that, why, certainly, pumsam, for mankind, parha, sublime, dharma, occupation, yatha, by which, bhakti, devotional service, adhokshaje, onto the transcendental, ahetuki, causeless, pratihata, unbroken, yaya, by which, atma, the self, suprasiddhati, completely satisfying. Translate. Translate? Yes. Translation and prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The supreme occupation, dharma, of all humanity is that by which man can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. So here dharma means occupation. तो अभी हम लोगों को देखना है धर्म क्या है. तो धर्म मतलब हम occupation मतलब that which sustains one's existence. तो अभी हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में 4 तरीके के पुरुषार्थ दिखाए जाते हैं. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. Dharma means religious activities. Then अर्थ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम लोग कितना पूजा पाठ क्यों करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. उसके बाद आता है हमारा काम. फिर हमको करना होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट आता है मोक्ष, लिबरेशन. क्योंकि जब ये सारी चीजें करने के बाद हम ऊब जाते हैं कि नहीं अभी बस बहुत हो गया, अभी हमको थोड़ा मुक्ति चाहिए इन सब चीजों से, तब आती है लिबरेशन.
तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी 1.2 के अंदर बताते हैं इन सारी चारों तरीके के जो पुरुषार्थ है इनको वो रिजेक्ट करते हैं। धर्मा मतलब ये नहीं है, धर्मा मतलब सुप्रीम ऑक्यूपेशन, मतलब हमारा क्या हमारा मोटिव है, इस मनुष्य जन्म का हमारा क्या पर्पस है, वो हमको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रभुपाद के पर्पट को ही हम कंटिन्यू करते हैं, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत सुंदर मतलब बहुत सुंदर तरीके से हर जगह प्रभुपाद डिवोशनल सर्विस को लिखते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो इससे क्या पता चलता है कि भक्ति लविंग डिवोशनल सर्विस की प्रभुपाद का पर्पट का एक एक वर्ड जो है वो शास्त्रों से निकला है। तो जैसे भगवत गीता में बहुत सुंदर भगवान बोल रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम वयम। सुसुखम, तो जो डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए वो सुसुखम होती है, लेकिन इनिशियली हम लोग वो फील नहीं करते हैं कि वो, लेकिन हम लोग क्योंकि साधना भक्त है, साधना से हमको फीलिंग आएगी, तो इसीलिए, लेकिन हमेशा डिवोशनल सर्विस होती है वो सुसुखम है, लविंग है। This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyful performs. Everlasting. Everlasting भी क्या है हमारा, जो हमारा अभी हमने श्लोका में पीछे पढ़ा था, अहित अपरिहता, मतलब इसको हम सोच सकते हैं कि अनब्रोकन, मतलब चलती रहेगी, जन्म आफ्टर जन्म हम लोगों की ये चलती रहेगी। तो नेक्स्ट पर्पट पे आते हैं। पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। In this statement, Sri Suta Goswami answered the first question of the sages of Naimisharanya. The sages asked him to summarize the whole range of revealed scriptures and present the most essential part so that fallen people or the people in general might easily take it up. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में शौनक आदि ऋषियों ने हम जैसे लोगों के लिए 6 प्रश्न किए, तो उसके पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं इस श्लोका में। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल, तो इसका आंसर। नेक्स्ट Parpat continued, the Vedas prescribe 2 different types of occupation for the human being. One is called the Pravritti Marga, or the path of sense enjoyment, and the other is called the Nivritti Marga, or the path of renunciation. अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी पर्पट को प्रभुपाद ने जो बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है पर्पट को, हम उसी में से लेके और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 तरीके के मार्ग है, पवित्र मार्ग एंड निवृत्ति मार्ग। अभी हम इसको इजी तरीके से समझते हैं। 2 तरीके के धर्म होते हैं, एक होता है हमारे शरीर का धर्म, एक होता है आत्मा का धर्म। शरीर का धर्म क्या है, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, या फिर मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, ये जो हमारे वर्ण आश्रम वाले होते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब होते हैं हमारे शरीर से रिलेटेड जो धर्म होते हैं। लेकिन ये धर्म तब तक है जब तक ये शरीर है, और ये जो है बदलते रहते हैं, हर स्टेज पे ये धर्म बदलते रहता है। निवृत्ति मार्ग जो आत्मा का धर्म है वो हमेशा एक है, इटर्नल है, जो हमेशा रहेगा, हम थे और नहीं भी, तो उससे ये हमको भगवान से जुड़ने का मार्ग बताता है। तो ये होता है हमारे आत्मा का धर्म। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि क्या जो प्रवृत्ति मार्ग है क्या वो गलत है, मतलब सेंस एंजॉयमेंट है। तो भगवान हमको भगवत गीता में बोलते हैं 2.31 में, कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी एज अ क्षत्रिय, यू शुड नोट दैट देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट फॉर यू than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation.
इसमें तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने शरीर की ड्यूटी जो आपके शरीर के साथ है उसको निभाओ, क्योंकि इनिशियली जब हम डायरेक्ट निवृत्ति मार्ग में आना मुश्किल है। डायरेक्ट हम भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, वो फीलिंग आना, क्योंकि अभी हमारे शायद इतने सुकृति नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम अपने शरीर के जो धर्म है उसको निभाओ। यहाँ पे भी भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्षत्रिय, एज अ क्षत्रिय तुम्हारी ड्यूटी क्या है? फाइट करना, तुम फाइट करो। जब धीरे धीरे भगवान उनको भगवत ज्ञान देते हैं, उसके अंदर वो आत्मा के लिए वो जो जान जागता है, फिर वो उस मार्ग पे आता है। फिर 18वें अध्याय में भगवान ये बोलते हैं, अबेंडन ऑल वेराइटी सर्व धर्मा परित्यज्या मामेकम शरणम व्रजा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. इसका क्या मतलब है? हम जिस भी धर्म में हैं, हम जिस भी वर्ण और आश्रम में हैं, लेकिन जब हम भगवान के निवृत्ति मार्ग पे आते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर वो करते करते हमें अपना शरीर का धर्म छोड़ना पड़े तो उसमें हमको पाप नहीं लगेगा। भगवान यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं, डू नॉट फियर, आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम द ऑल सिंफुल रिएक्शन। यहाँ भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर वो छोड़ोगे तो हमारे पास जैसे महाप्रभु का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। उनकी माँ 60 इयर्स की थी, उनकी वाइफ 16 इयर्स ओल्ड थी, लेकिन उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास लिया, सिर्फ हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि हायर टेस्ट के लिए, हायर मोटिव के लिए भगवान ने ये सब छोड़ा। तो उस टाइम पे यही शास्त्र भी हमें सिखा रहे हैं। अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हम अपनी गृहस्थी छोड़े और ये सब मार्ग अपनाएं। अभी हमको अपने शरीर के साथ साथ भक्ति मार्ग भी अपनाना है। तो लेकिन यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि जब वो स्टेज आएगी हमारी, तब हम अगर अब अपना कुछ ये शरीर का जो धर्म है, जो ये छोड़ना भी पड़े, तो इसमें हमको कुछ बुरा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। Purport continue. The path of enjoyment is inferior and the path of sacrifice for the supreme cause is superior. The material existence of living being is a deceased condition of actual life. Actual life is spiritual existence or Brahmabhuta existence, where life is eternal, blissful and full of knowledge. Sat Chit Anand, Brahmabhuta stage. तो अभी हम क्या है, जीव भूता स्टेज पे हैं, हमें भक्ति करके ब्रह्म भूता स्टेज पे आते हैं। तो जब ये वर्ड आता है ब्रह्म भूता, हमारे दिमाग में एक इंसान आता है, वो है प्रभुपाद। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, नो शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed towards ever-living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. प्रभुपाद में ये सारी क्वालिटी, हमेशा जॉयफुल, हमेशा कभी उनको टेंशन में नहीं देखा, या उन्होंने लाइफ में इतने सारे उनके लाइफ में चैलेंजेस आए, लेकिन वो अपने भक्ति पे लगे रहे खुशी से। लविंग डिवोशनल सर्विस। डिजायर, कोई डिजायर थी नहीं, सब छोड़ के आए थे प्रभुपाद, कोई डिजायर नहीं थी। लिविंग एंटिटी, सबको एक समान समझते थे। एक चींटी को भी, हम सब ने उनका वो चींटी वाला पास टाइम सुना है कि एक बार रात को वो लिख रहे थे और उससे बात कर रहे हैं और उनके किसी डिसाइपल ने देखा, तो बहुत सुंदर। तो सबको प्रभुपाद ने इक्वली ट्रीट किया। तो वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारी ब्रह्मभूता स्टेज का। नेक्स्ट। Sorry Mataji, can you tell once again that story? I never heard. अच्छा, I'm sorry Mataji. हाँ, ओके माताजी, एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं है, लेकिन एक बार प्रभुपाद कुछ स्क्रिप्चर्स, रात को बहुत लेट हो गया था और रात को कुछ स्क्रिप्चर्स लिख रहे थे। प्रभु जी, माताजी इफ मतलब मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज आप लोग करेक्ट करें, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से याद नहीं है। तो प्रभुपाद कुछ स्क्रिप्चर्स लिख रहे थे, तो रात हो गया था काफी। तो उनके डिसाइपल आके देखते हैं कि अरे प्रभुपाद इतने रात को किससे बात कर रहे हैं।
पता नहीं बात करते हैं या चैंटिंग करते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। तो वो जब डिसाइपल जाके प्रभुपाद को देखते हैं तो चींटी होती है, प्रभुपाद उससे बात कर रहे होते हैं। तो मतलब वो मतलब हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक चींटी के लिए भी कितना उनके लिए मन में, तो ऐसा ही था माता जी। मुझे भी एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है वो पास्ट टाइम, सॉरी माता जी। नेक्स्ट, ओके माता जी, ओके। Material existence is temporary, illusory, and full of miseries. There is no happiness at all. There is just the futile attempt to get rid of the miseries. And temporary cessation of misery is falsely called happiness. Therefore, the path of progressive material enjoyment, which is temporary, miserable, and illusory, is inferior. तो ये पिक्चर देख के हमको भगवत गीता का श्लोका याद आता है, देहिनो अस्मिन यथा देहे। मतलब हम लाइफ आफ्टर बस पैदा होते हैं फिर मरते हैं, पैदा होते हैं फिर मरते हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ निकले जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये काफी हम लोगों ने क्लास में ये मतलब इसका एग्जाम्पल लिया है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, मेरा बहुत फेवरेट है। तो इसमें क्या मतलब क्या है, हम लोगों की लाइफ ना इसकी तरह है जो पेड़ पे लटका है। तो हम सब की हालत ऐसी है कि ऊपर जो हम दो रैट्स देख रहे हैं, ब्लैक और वाइट, वो क्या है, डे नाइट, हर दिन और रात आती है जाती है, हमारी लाइफ कम हो रही है, लाइफ ऐसे लाइफ आफ्टर लाइफ हर दिन ऐसे निकले जा रहा है। उसके बाद ये जो एलिफेंट है जो उस पेड़ को हिला रहा है, वो है हमारी नेचुरल क्लाइमेटी, जो अभी हम बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं। कभी भी ये दिन रात को भी वो खत्म करके, और कब हमारी लाइफ खत्म कर देगा एक सेकंड हमें नहीं पता। ये नीचे जो हम 5 ये जो स्नेक्स देख रहे हैं, वो क्या है, हमारी सेंसेस। हम हमारे फॉल डाउन के लिए एक भी सेंसेस काफी है, एक भी। और ऊपर ये हम देख रहे हैं ये हनी बी, ये हनी बी क्या है, ये इसका हाइव है। तो वो क्या है कि हमारी लाइफ की बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इतने सामने, हम उसको उस पर इतना फोकस किया है हमने कि हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं उन प्रॉब्लम्स की वजह से। और भगवान बिल्कुल यही है हमारे पास, हमारे हृदय में, लेकिन हमको नहीं देख पा रहे इन सब चीजों की वजह से। और बस ऐसे ही हमारी लाइफ निकले जा रही है, और सब फर्टिलाइटेड टाइम टू गेट रिड ऑफ, और हम लोग बस ऐसे ही ट्राई करे जा रहे हैं। Purport continued. But devotional service to the Supreme Lord, which leads one to eternal, blissful, and all consequent life, is called the superior quality of occupation. This is sometimes polluted when mixed with the inferior quality. For example, adoption of devotional service for material gain is certainly an obstruction of the progressive path of renunciation. Renunciation or abnegation for ultimate good is certainly a better occupation than enjoyment in the disease condition of life. Such enjoyment only aggravate the symptoms of disease and increase its duration. यहाँ पे क्या है, डिवोशनल सर्विस फॉर मटेरियल गेन इज सिम्टम ऑफ डिसीज। क्या है मतलब डिवोशनल सर्विस, अगर हम किसी मटेरियल चीज के लिए, तो यही ये हमारा सिम्टम है हमारी बीमारी का। तो जैसे ये ऊंट है, वो उन कांटों को खाने में ही टेस्ट ले रहा है। कैसे ले रहा है, वो तो ऑलरेडी सूखे हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन उसके मुंह में जो ब्लड आ रहा है उसी को वो एंजॉय कर रहा है। हम सबकी हालत ऐसी है कि हम उसी को एंजॉय कर रहे हैं, उस लाइफ को। कैसे, जितना हमें, और ये क्या है, थर्मामीटर, हमारी डिवोशनल सर्विस को मतलब मेजर करने का, कि हम कितना हमारे अंदर वो जो मतलब अभी भी मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने में कितना है। तो जितना हम मटेरियल चीजों में हम आनंद लेंगे, उतना ही हमें भगवान से दूर हम अपने आप को फील करेंगे। और जैसे ये ऊंट इन थ्रोन्स को खा के वो एंजॉय कर रहा है, और उतनी ही वो अपने रिलीफ से दूर है। तो इसीलिए ऊंट का एग्जाम्पल जो है हमारे लिए, वो एक थर्मामीटर का काम करता है। इससे हमें पता चलता है
जितना हमको टेस्ट आ रहा है हमें समझ आता है कि हमारा डिवोशनल सर्विस अभी कितना हम उसमें हमने ग्रोथ मतलब कितना हम आगे बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, कितना हमें टेस्ट आ रहा है. Therefore, devotional service to the Lord must be pure in quality, means without the least desire of material enjoyment. One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of devotional service of the Lord, without any tinge of unnecessary desire, fruitive action, and philosophical speculation. This alone can lead one to perpetual solace in his service. Without any tinge of unnecessary desire. तो इसका रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में बहुत सुंदर बताया है. अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञाना कर्मति अनवृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमम. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorable and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. मतलब हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? मटीरियल डिजायर नहीं होनी चाहिए, कोई बिजनेस नहीं करना हमारे को, कुछ किसी चीज के लिए हमें वो नहीं करना है. तो इसमें हमने देखा है कि श्लोका के अंदर एक बहुत अच्छा वर्ड है, वो है अहेतुकी. अहेतुकी हमारी भक्ति होनी चाहिए, तभी हमें अहेतु की कृपा मिलेगी भगवान से. उसके बाद अलोन कैन लीड वन परपेचुअल सोलेस इन हिज सर्विस. तो वो अलोन क्या है? हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा. वो क्या है कि इस हरि नाम से हमको हरि नाम हम भगवान को जो चैंटिंग करते हैं उसका मतलब ही है कि हमको भगवान की अपनी सर्विस में अपनी सेवा में हमें एंगेज करो. तो वो हमें किससे मिलेगा इस कलयुग में? सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से. नेक्स्ट आप पढ़ोगे? We have purposely denoted dharma as occupation because the root meaning of the word dharma is that which sustains one's existence. A living being's sustenance of existence is to coordinate his activities with eternal relation with the Supreme Lord Krishna. Shall I continue? Krishna is the central pivot of living beings, and he is the all-attractive living entity or eternal form amongst all other living beings or eternal forms. Each and every living being has his eternal form in the spiritual existence, and Krishna is the eternal attraction for all of them. तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले तो हमने देखा था कि धर्मा मीन्स क्या है? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, मतलब सर्व धर्मा, मतलब जो परो धर्मा, दैट विच सस्टेन्स वन. हमारा जो हमारी जो सोल, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस कहाँ है? सिर्फ गोलोका में, वहां पे हमारी एग्जिस्टेंस है. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम कैसे समझेंगे? ये कृष्णा इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स, मतलब वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. तो उसको ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बॉल है, एक पत्थर का टुकड़ा है, एक मिट्टी का टुकड़ा, मतलब कुछ पत्थर है, हम उसको ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे आता है. तो क्यों वो नीचे आ रहा है? क्योंकि वो उसी का पार्ट है, वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए वो नीचे आ रहा है. यहाँ पे सन, ये जितने प्लैनेट्स हैं सब सन के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो उसी का पार्ट है, वहीं से निकले हैं, इसीलिए वही वो घूम रहे हैं उसके आसपास. ऐसे ही हम लोग भी जो है भगवान का पार्ट एंड पार्सल है. हमारी जो सोल है वो वहीं से आई है, लेकिन फॉरगेटफुलनेस की वजह से हम अपना भगवान से अपना रिलेशन भूल गए हैं. लेकिन जो है वो अट्रैक्ट वहीं हो रही है बस. तो लेकिन हम उसको अपनी इस मटीरियल
जो मिजरीज हैं उनकी वजह से हम भूल गए हैं भगवान को, अपना रिलेशन भूल गए हैं। तो हमको वो एग्जिस्टेंस वापस लानी है, और वो कैसे वापस आएगा? सिर्फ भक्ति से। Krishna is the complete whole and everything else is his part and parcel. The relationship is one of the servant and the served. It is transcendental and completely distinct from our experience in material existence. This relation of servant and the served is the most conjugal form of intimacy. One can realize it as devotional service progresses. तो यहाँ पे सबसे पहले था कृष्णा इज द कंप्लीट होल। तो इसका ईशोपनिषद के अंदर बहुत सुंदर है। ओम आप संतोष प्रभु पूजा माता जी यू वांट्स टू रिसाइट द श्लोका, क्योंकि आपके नाम के साथ बहुत मैच करता है, तो जैसे ही मैं श्लोका पढ़ती हूँ आपको याद आती है, तो आप रिसाइट करो माता जी। ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आधाय पूर्णम एव शिष्यते। सॉरी माता जी। ओके प्रीता माता जी, यू आल्सो वांट्स टू ट्राई? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। ओम पूर्णम मदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। थैंक यू दोनों माता जी इसको। तो यहाँ पे कृष्णा इज द कंप्लीट होल। ये हम कैसे है कि हम भगवान से निकले, और कितने प्लैनेट, कितने जीव भगवान के अंदर से निकले हैं। क्या भगवान की शक्ति या भगवान की कोई चीज कम हुई है? हम कोई एक चीज लेते हैं, अगर उसमें से कुछ और उसी के अंदर से उसका कुछ पार्ट निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज कम हो जाती है। लेकिन भगवान तो पूर्ण है। कृष्णा इज कंप्लीट होल, एवरीथिंग एल्स इज पार्ट एंड पार्सल। तो यहाँ पे क्या है कि आवर रिलेशन इज सर्वेंट एंड सर्व्ड। तो अभी हम इसमें कैसे देखेंगे सर्वेंट्स एंड सर्व। हमारे अलावा दो ही चीजें, या तो भगवान है और या फिर माया है। तो या तो हम माया को सर्व करेंगे तो भगवान को नहीं करेंगे, भगवान को सर्व करेंगे तो माया को सर्व नहीं करेंगे। लेकिन हमको किसी ना किसी को ये बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर है कि सर्व करना ही है। ये हम देखते भी अपना, हम जो वाइफ्स हैं वो फैमिली को, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको सर्व कर रही हैं। हस्बैंड जाके ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वो उनके सर्वेंट है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी के तरीके से तो हम एक दूसरे को सर्व, और नहीं है ना तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सेंसेस को सर्व करते हैं। कभी कुछ चीज खाने का मन हो गया, क्या जी ये खाने का मन है, मतलब हमने अपने सेंसेस को सर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो हम एक सेकंड भी बिना सर्व करे नहीं रह सकते। अब वो हमारी चॉइस है कि हमें किसको सर्व करना है, माया को सर्व करना है या भगवान को सर्व करना है। और ये दिस रिलेशन ऑफ सर्वेंट सर्व इज द मोस्ट कॉन्जुगल फॉर्म ऑफ इंटीमेसी। ये हम कैसे समझ सकते हैं? वन कैन रियलाइज इट एज डिवोशनल सर्विस। ये सब जो है हम सब तभी समझ सकते हैं, ओनली डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति से ही हम समझ सकते हैं। Everyone should engage himself in the transcendental loving service of the Lord. यहाँ पे इस श्लोक में हमने देखा है भगवान का नाम है अधोक्षज, उन्हीं के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये मतलब क्या होता है अधोक्षज? मतलब जो सेंसेस से, एक्चुअली उसका मतलब होता है आईज, और कहीं उसका मतलब बुद्धि भी बताया गया है। लेकिन मतलब है इसका कि जो हमारी सेंसेस से परे है, हम अपनी बुद्धि से, आंखों से, अपनी सेंसेस से इनको नहीं समझ सकते, उन चीजों से परे है भगवान। ऐसे भगवान even in the present condition state of material existence that will gradually give one to the clue to actual life and please him to complete satisfaction. प्रेजेंट कंडीशन लाइफ मतलब हम कलयुग के जीवों के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि शौनक आदि ऋषियों ने जब सूतक गोस्वामी से पूछा तो हम जैसे कलयुग के लोगों के लिए जिनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि कम है, लाइफ कम है, टाइम नहीं है,
वो लोग कैसे ये धर्म को हम इस जो हमारा भक्ति है, धर्म है, वो कैसे हम उनको अपना निभा सकते हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले के युगों में, सतयुग में क्या होता था, आप रिसाइट करोगे? कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचार्यायां कलौ तद्धारि कीर्तनात्। हम क्या देखते हैं, सतयुग के अंदर क्या होता था, ध्यान लगाते थे। त्रेता में हम क्या करते थे, यज्ञ करते थे। द्वापर में डेटी वर्शिप। कलयुग में सिर्फ हरि नाम। तो इसके अंदर क्या दिखाया है, इसमें क्या बताया कि हमारे जो वो विष्णु, हर युग में हमने किसको पूजा है, तो जो वर्शिप ऑफ जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है वो चेंज नहीं हुई किसी भी युग में। हमेशा से ही हर युग में हमने विष्णु को ही पूजा है। तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप हमेशा चेंज हुआ है, हम उनके प्रोसेस चेंज हो गया है उस युग के हिसाब से। तो कलेर दोषे, आप पढ़ो। कले दोषो निधे राजन् अस्ति हि एको महान् गुणः कीर्तनाद् एव कृष्णस्य मुक्ता संगा परम व्रजेत। तो हम इसमें देखते हैं कि कलयुग में तो बहुत सारे डिफेक्ट हैं, बट एक अच्छी चीज भगवान ने हम जैसे लोगों के लिए दी है, वो सिर्फ है हरि नाम। जो बाकी युगों में लोग क्या क्या करके भगवान को पाने की कोशिश करते थे, यहाँ पे हम सिर्फ भगवान के नाम मात्र से ही उनको हम यहाँ पे इस कलयुग में पा सकते हैं और इस दुख के भवसागर से पार निकल सकते हैं। सो की टेक अवे, the supreme occupation is loving devotional service to Supreme Lord only, without any tinge of motive and uninterrupted. तो ये हमारा पूरा श्लोका। तो अभी हम क्या देखते हैं, एक बार श्लोका देखते हैं कि श्लोका क्या था पूरा, उसको एक बार पूरा हम लोग उसका विद मीनिंग हमको। सवाई पुंसाम परो धर्मा, तो हमारा ये मनुष्य का जो परम धर्म जो है, यदोर भक्ति अधोक्षजय, किसकी, भगवान की, अधोक्षजय भगवान की भक्ति, यही हमारा परम धर्म है। अहेतु की, जिसमें कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ अहेतु की भक्ति, अपरितत, कोई कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए, कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब लगातार वो भक्ति कि आज मेरा मन अच्छा है, आज मैं खुश हूँ, या आज मैं दुखी हूँ, या फिर आज मुझे ये तो चलती रहने, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, अनब्रोकन, टूटनी नहीं चाहिए ये भक्ति, ऐसे चलती रहेगी। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तभी हमारी ये जो आत्मा है, जो इस आत्मा का कहते हैं ना, शरीर का भोजन क्या है, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन आत्मा का क्या है, ये हरि नाम, ये भक्ति, उसकी उसी से उसको खुशी मिलती है, उसी को उसमें पावर मिलती है। तो ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी एंड माता जी। लास्ट या so this class I'm dedicating to His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. So जय भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक्स टू माय शिला प्रभुपाद। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। जय हरे कृष्णा माता जी। वेरी नाइस माता जी। थैंक यू माता जी, would you like to call out names? प्रभु ये सब आप ही करो। It's okay. करोगे आप? नहीं प्रभु जी, आप कंटिन्यू करो। ठीक है, आप नीचे से ऊपर जाते हैं। So तंदुनी माता जी, would you like to share something माता जी? Very good.
Krishna, Dandavat Pranam, all Mataji and Prabhuji. Aparna Mataji, beautiful class, very nice, and such a lovely presentation. And all glories to Srila Prabhupada and Bhakti Charu Swami Maharaj, who, as we know, is with him and serving in some other planet. I'll just keep it short because I mean everything was so complete in itself. There's nothing but this reminded me that in Bhagavatam, I mean currently that I'm reading and the class that we are having in the afternoon. So usse related that that about the subtle body and the gross body that uh, I mean devotional service is so powerful that it melts away the subtle body also. And when we are reaching towards that this thing, because in every lifetime we are carrying, we are, and the subtle body is so I mean it is so powerful that it enamors the soul. I mean, like it completely how you say the ghosts they I mean they say, right, they have captured or they have possessed somebody because they have taken over somebody. So this ghosts also, when they get their the subtle body, it becomes so powerful that it is capturing the gross body, or it is taking over the gross body. But then this devotional service is more powerful than that also. It's more powerful than those thoughts and everything. So with this, I mean the way this devotional service has been described by Aparna Mataji, I'm sure, and if we are following that the way it is, I mean our processes and our association and all, it could be that powerful that it can melt away all those desires and everything, and we will not be affected by those three kinds of attachments that are there. Or so it's very nice, Aparna Mataji. Thank you very much for the beautiful class. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Very, very nice explanation, Mataji. Thank you so much. Thank you, Mataji. Mamta Mataji, would you like to share something? Hare Krishna, Aparna Mataji, as usual, beautifully explained, and especially for me, when you touch on Hindi, so it goes more deeper. However, English is also good, but our native language touches more. So thank you. You have covered everything, Mataji, to understand the loving devotional service, how Prabhupada has explained in this verse. And I remember when I started with the Raghuveer Prabhuji's class, I think last year when you were also there. So we started with this and we had this shloka. In fact, now also we always go again and again with this shloka just to understand what should be the real meaning of the devotional service. So devotional service is not just the devotional service, it's a unalloyed service and with full of love, as Shri Krishna says in Bhagavad Gita. Like I don't want anything. I will accept flower, water, or a leaf. That's all. I don't want your any extra or any other chappan bhoga or anything. But with love, with your full surrender, if you are onto me, then you are free from all the sins and you are in my umbrella. So that is again, I mean, we devotees and even for non-devotees, it is very, very
important to understand that Bhagwan हमसे कुछ नहीं चाहते. He doesn't want anything. He just want a feeling, a love, which should be unalloyed and with the love. That's all. Very nice, Mataji. Just to remind us again. And this shloka is always pivot, actually, is always pivot for a whole Bhagavatam and Bhagavad Gita, to make us understand that unalloyed devotional service with love, a devotee should perform always, and one should not forget the Lord and his services. Thank you for reminding us about Bhakti Charu Swami Maharaj. Jai Bhakti Swami Maharaj, wherever is he, I'm sure in service of Lord he must be serving. My humble obeisances to him, my humble obeisances to Srila Prabhupada. Thank you Mataji. Danvat Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Thank you. Thank you, Mataji. Himanshi Prabhu, would you like to share something? Yes. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Very nice. I felt today that whatever that we have learned and whatever that we are supposed to do, you have put all that into this class. So it is a very good refresher and a reminder as well. So as you were going through the class, each one of us go through those realizations, and we remember in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna to do his karma. Then he tells about knowledge, and then Arjuna gets confused and says, if knowledge is superior, then why you're putting me into karma? Then Krishna says, no, I want you to do karma, but do it in a bhakti yukta way. So do all karmas with bhakti. And then he concludes that the karm phal ka tyag is the best while you are doing your actions. So we know from Gopi Samvad with Uddhava, I would like to bring in Adi Sankara also here. In Bhaja Govindam, he says that at the end it's only Govind Bhakti that will come, or Govind Nam that will come for your rescue. The knowledge will not help. And then he also says in that when we are kids, we are always engaged in playing. When we grow up, then the boys and the girls, they try to impress each other, and then we grow further up, we get into the rat race. We want to go up the pyramid. We want to see how much we have, what position we have, how much we have accumulated, money, power. Then we get retired, we get old, then we get into anxiety, diseases, and then we start get worrying that what will happen to me, whether I'll get the respect, who will take care of me. So all this we are doing, but we are forgetting, as you said, you explained in that picture, that Krishna is all the time with us, but we are forgetting Krishna, not thinking of him, and busy doing all these things. And also we are forgetting that we are not the doer. This is the false pride. We are just an instrument, and we are shaken up time to time with these small problems, big problems, and we start foolishly thinking that I'm in control, or I will fix this, or I will take care of my dependents and all those things. So this is all wrong. We are just the instrument. We are not the doers. Now continuing on this, I'm very happy and very pleased that our group is so advanced today, that everyone understands that the devotional service is the best, and in all our classes this has been the trend, and this is the best, and this is the proven way, and also authorized by the Supreme Lord himself. So the way you concluded really touched my heart when you said, my Srila Prabhupada. That shows your innocence and love. And as we know, Krishna is Nityatrapt. He is the Adipati of all lokas. He doesn't need the bhoga that we are offering. But unless it is done with love, as Mamta Mataji also explained, it makes the entire difference. So I'm very happy we are all on the right path. Very good refresher. Thank you, Mataji.
Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhu. Prabhu, actually, that my Srila Prabhupada, this is my Prabhuji's innovation. So he's feeling for Prabhupada, Prabhu. Thank you. Yes, yes. Now, if you love Prabhupada, that means automatically you love Krishna, and only this matters. You know, that's what Mamta Mataji also touched on. You may offer, some people offer 10 crore jewelry at Tirupati, and someone may offer just water to the Supreme Lord. However, it is the love which will decide, because Krishna doesn't need all these things. So that's what is the real differentiator, Mataji, and it shows your advancement and the real progress and an inspiration for the rest of us. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhu. Preeta Mataji, Vasant Prabhu, would you like to share something? Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Very nice presentation, Mataji. Amazing class, and thank you so much for the wonderful class, Mataji. And you have very nicely explained how bhakti is the best method of spiritual advancement. So I really like that takeaway slide. So how our bhakti, the loving devotional service to the Lord, should be uninterrupted and unmotivated. So it's been very nicely explained, Mataji. And one thing is like if a person can understand the Lord and being engaged in Krishna consciousness or in devotional service, he is actually tasting the real nectar of the honey, the real thing. So one who is in illusion, although he got the chance to taste the real devotion by being in association or in any other way, but he will lick the bottle from outside, considering as if he is tasting the real nectar without having that real knowledge or the attitude of detachment. So we are like so initial days we were also in illusion, so without knowing without having the proper knowledge. So with the association of the devotees and just by hearing and chanting, so if we are engaging in the devotional service, so we will be able to get rid of all these material miseries and come to the spiritual platform. So it's been very nicely explained, and all these process we like how we can engage in that or come to that spiritual platform being clearly explained by you. So it again reminds me of one sloka in 18.55. Bhaktya mam abhijanati yavan yasyasmi tattvataha tato mam tattvato jnatva vishade tadanantaram. So the translation goes like this: one can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. So, and when one is in full consciousness of me, by such devotion, can enter into the kingdom of God. Thank you so much, Mataji. Thank you so much, Mataji. Really nice. Thank you. Hare Krishna Mataji, very wonderful class. Though we could not able to get full understanding of due to our ignorance of Hindi knowledge, but we could able to grasp the thing. So like you mentioned, devotional service is the topmost thing. If you see the whole Bhagavad Gita and Bhagavatam, so lot of places Srila Prabhupada mentioned in the purport, and Krishna stressed the devotional service, many, I think that the devotional service is the word which comes in Bhagavad Gita and Bhagavatam so many times, be it in purport or in in the translation. So devotional service we need to perform. So what is the greatness of devotional service or bhakti is, it is the goal or a destination, and by doing that process also we are achieving the goal or destination. That is a greatness. So I hope you all understand. So it is the destination. By performing that we are achieving the destination also on the path also
we are achieving the destination. That is a greatness of bhakti, and the process in itself is like a goal. So not many things like will come in that manner. So devotional service is that great, like to perform to the Lord. The other great thing is, if you understand, like we will think, okay, who is more tolerant? We may say, okay, tree is more tolerant, or like the one who is accepting others' shortcomings are more tolerant. But in one of the recent lecture, I heard like, okay, the most tolerant person, the most tolerant being in the whole engagement is like Krishna, because he accepts all our shortcomings, all our ignorance, and he gives like a chance after chance, life after life, and we just need to realize that, okay, how many millions of lives we have taken and forgot Krishna, but still he is like, okay, giving the chance for everyone. So he's saying like a samoham sarvabhuteshu. So I am indifferential to everyone. I am not partial. I'm impartial to everyone. Like I am giving the air to the devotee and non-devotee. I'm giving the food to like a devotee and non-devotee. So that particular thing we need to understand. Then we can see like, okay, how fortunate we are to get the mercy of the Lord in this lifetime, to get the best of the association. Because like to get to know about the Lord, it is not a very simple thing. Like we discussed in the classes, Bhagavan may give like the mukti very easily, but the bhakti, it will not come very easily. It would be like a very tough to attain bhakti, because you need to go through a lot of process to get bhakti. That bhakti process, we got it, and we need to be precious of that thing, like, because usually we will see the things when we know the value of the thing when we lost it, like, okay, after losing. But bhakti, we need to realize each and every moment of it, because we don't want to know the value of the bhakti after losing, because we don't know whether we will get it again or not. So that has to be like our prime motive, and we need to relish that bhakti like each and every single second of it, or like the minute of it. So we have to perform that devotional service very happily. Like you mentioned, Rajavidya Rajavidyam, that Susukam is very important. And in this verse, like, okay, the Savai Kumsam Paradharma Yadva Bhakti Ratoside, Akaituki and Apratikata is very important, like you stressed. Very good refresher, Mataji, like Himanshu Prabhu told. So thanks for giving us the opportunity to release that devotional service. Okay, Hare Krishna. Thanks, Prabhu. Very nice explanation, Prabhu. Really, thank you. And due to my weakness, Prabhu, I could not serve you. Really sorry. Hare Krishna. No, Mataji, it is our misfortune to not to learn Hindi. Though we were in all of your association, like still we are so ignorant and so unfortunate to not to learn Hindi. Yeah. Thank you, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji. Next, I would request Purna Premami Gopidamji to share something. Hare Krishna, Mataji. Very beautiful class, Mataji. The way it was presented, the way the calmness you had, amazing, Mataji. बहुत अच्छा class था. And I like basically the way the takeaways were like was sloka. The sloka, and yet again you related it to sloka. It was very beautiful, Mataji. And other like takeaway I can take from your class was the way you related 2.13 and 18.65, I guess, Sarva Dharma Parityaga. So the way you, like Krishna is telling Arjuna to take up his Kshatriya Dharma, and then again he's telling abandon all the Dharma you have. So that like Krishna, like now, like just some episode before he had told
take up the service, and then he's telling just give up. So the way it is being connected, Mataji, amazing, these two slokas. And I like Vasant Prabhuji's thing about, like he told, tolerant. Like Krishna is the only person who is much, like, very, very tolerant, because he's taking our he's not considering, like he's considering our shortcomings and all the like small things we have, like we our even aparadas also, even like life after life, he is giving chances, n number of chances, and not n number, unlimited, he will be giving us chances. So that part was very nice, Prabhu. Yeah, Mataji, and then when you speak about dharma, I remembered Raghuveer Prabhuji's class. Raghuveer Prabhuji's class, he first class I heard from him. It was during Ramadan time. He had been to our home. If you were also there, if you remember, you, me, and Sunil Prabhu and Santosh. So he told us about dharma, and then completely after everything, he the way he took it, and then he concluded that dharma is nothing but love towards God. Whatever, that is the only dharma. He explained several case studies from Bhagavatam and everything. So if you see we see the bhakti, the word bhakti, if you just translate the word bhakti, what it would be, Mataji? It is bhakti is just what do you call, devotion. But Prabhupada, every time bhakti comes, he says devotional service. How can we express our love towards Krishna? Only through service. So the way dharma has been, like the way we can do our dharma by doing the devotional service, like and as usual, as you said, the sloka is very beautiful. Ahetaki pratihata. We hear this from Raghuveer Prabhu again and again. Very beautiful sloka, Mataji. The way you have explained the whole sloka, the purport, awesome, Mataji. Thank you, Mataji. थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। माता जी, यू आर राइट ओनली कि हम भगवान को जो अपना प्यार है वो सिर्फ सर्विस के थ्रू, जैसे कि हम अपना प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं करें, उनको खाने के लिए नहीं दें क्या, और उनको मतलब उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बस अंदर से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या बच्चे उस प्यार को समझेंगे कि हमारी मम्मा हमें प्यार करती है, अंदर से बस बोलती रहती है प्यार करती है, लेकिन क्या करती है, मुझे खाना भी नहीं देती ढंग से। मतलब छोटा सा एग्जांपल है माता जी, जो मैं हमेशा फील करती हूँ मेरे मतलब भगवान के लिए कि मैं वो जो लविंग डिवोशनल सर्विस, वो लविंग वाला वर्ड अभी तक मेरी लाइफ में नहीं आया है। तो वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। संतोष प्रभु। Yeah, sorry, Mataji. I actually in Suguna Mataji's home, Mataji, आपने अगर एक पति पत्नी आए थे, foreign couples, so she mentioned the lady, her name was यशोदा something, Mataji. तो उन्होंने बोला था कि जब हम लोग पति को प्यार करते हम लोग घर पे पूरा दिन साइड में बैठे रहेंगे, that is not love only. And I was thinking about you, like जो भी है, मतलब जो वो एक्चुअली जो फाइनल एस्टेसी रहता है डिवोशनल सर्विस, मतलब जो राधा रानी या गोपीज फील करते वैसे करने जाएंगे, तो बट क्योंकि दोज वेर ऑनेस्ट पीपल, मतलब जैसे आप 9 month प्रेगनेंसी में रहोगे, तो वो जब प्रेगनेंसी का जो चीख निकलता है वो लास्ट लेबर पेन में, दैट इज रियल पेन। बट अगर मैं उसको इनैक्ट करूंगी विदाउट गोइंग थ्रू द 9 month like process, so that is again क्या बोलते that is not matured kind of stuff. Similarly, just thinking that, oh, I am doing I am loving Krishna through by thoughts and all that, like can be little thoughts in the sense not in a wrong way, Mataji. If you act, I'm telling about acting like it unknowingly, and being not by being aware, but by being वो था, Mataji, मतलब just कि
हम लोग को डिवोशनल सर्विस के थ्रू ही हम लोग अपना प्यार जता सकते हैं. दैट वाज द हर intake. She told that just with the way we cook for our husband, the way we cook, take care of our kids, similarly we can do services to Krishna and अपना प्यार जता सकते हैं. That was a highlight for me. Actually, I was thinking like मन में सोच रहे हैं that was enough. No, she told just similarly आपने भी ऐड किया भी. Very nice, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you, Pooja. Mataji, I would like to share something. Very sweet session, Mataji. एकदम crisp to the point. And और जिस तरह से आपने flow बनाया था presentation का, it was very nice, Mataji. I have heard about that. You spoke about the camel eating a thorn and enjoying. So I have heard about it many times, Mataji. But लेकिन आज आपने वापस बोला, so it made me think that I also do the same thing. I mean, what we do, we जैसा camel thorn खा के अपना blood का enjoy करता है, and we are actually people who are materially engrossed. They are also, which includes me. They are also बेसिकली उनका स्पिरिचुअल जो ब्लड है वो चूस के बाहर निकल के वो लोग मटेरियल चीज एंजॉय कर रहे हैं. सो दे आर एक्चुअली एट लॉस. सो you, I don't know, Mataji, when I heard from you again, it was very nice, Mataji. Jai Mataji. So I think to add on to it, Mataji, Bhakti Yoga, the process was laid, I mean, it was there for, it is Sanatan, so from time immemorial, but here, if we even say that 5,000 years back, Krishna relayed the foundation, and then 500 years back, Chaitanya Mahaprabhu simplified it, and a few years back, Srila Prabhupada actually made it popular. And the way it is simplified is, though it is easy said that bhakti is simple, but it is really difficult to practice because of our attachment to material things. But the process is so simple that it just includes chanting, dancing and eating. That's it. So as you also stressed in your presentation, chanting, which is a yoga dharma, you just keep chanting the name of the Lord, then you dance in front of the Lord for the pleasure of the Lord, and then you offer food to Krishna and you eat it. That's it. When Prabhupada says, if you do these three things, you will attain the love of Lord. So this is all bhakti. That's it. So simple, nothing, no meditation, no artificial renunciation, nothing. This all makes a complete bhakti. That's all, Mataji. Thank you, Mataji. So I would pass on this baton to Sunil Prabhu to share something. Hare Krishna Prabhuji and Mataji, then Pranam. Yeah, it was a very nice topic that Aparna chose, and very nice in the flow, as you said, Prabhuji. Very, very nice and to the point discussion it was. So next, Prabhuji and Mataji, see, if we imagine the situation where all the sages who had gathered in Naimisharanya through Shonak Rishi, they were to ask and listen from Sutta Goswami. So when we ask something, obviously the most important question which is there in our heart, we will ask first. So this also indicates how important this question was. So the another reason why this question was actually so important was because our devotional service begins with understanding who am I, right? Whereas in this question we see the question was, what is our supreme occupational duty? So what is our supreme occupational duty? The answer of that lies in whose, ours. Who am I? If I am treating myself as a body, then the answer is do the duties which are assigned to you in your Varnashrama Dharma, and that is the
occupational duty. Who am I? Second answer, soul. So what is the occupational duty of a soul? To eternally serve the Lord with the devotional, loving devotional service. So this question, that what is our occupational duty, also has inherently the answer of who am I, because our duty is what, who am I, who is asking the question. Next, when we say occupation, the very first thing that comes in our mind is the remuneration, the salary. When we say salary, the very first thing that comes in our mind is dirham. When we say dirham, what comes in our mind is to earn in dirham and to spend in rupees. That is the most enjoyable experience in on the Mother Earth. Okay, so the beautiful thing that I learned with the description of Mamta Mataji and Himanshu Prabhuji was Krishna, and then finally Vasant Prabhuji also very beautifully explained. Krishna is the most tolerant person, right? Person who exists in this universe and everywhere, because we earn in dirham and we spend in rupees, means we spend little and the outcome is so much, right? Similarly, Krishna, Patram Pushpam Phalam Toyam, and the remuneration is the eternal bliss. There is no end to the amount of happiness that we get and what we are spending. He is like Bhavagrahi Janardana. He does not need much things from us. He needs very, very little. Right? When we say we Indians are miser, this is again the supermost quality of Krishna. Nobody can be more miser than Krishna. How? What maximum I can do? My toothpaste. Okay. I use a medicated toothpaste because I had some problem in my gums. So I use it till the last extent possible, right? As we all do, and especially I crush it till the last moment. And then when there is absolutely nothing, then with heart in my pain, I throw it. Now, Krishna, this is the chapter 3 in Antalila, where Chaitanya Mahaprabhu is saying to Haridas Thakura that how would I deliver to so many souls? They are not turning towards me. Haridas Thakura replies, my dear Lord, when these Yavanas, the definition of Yavana is one who's against the scripture. It is not related to religion. I had this misconception. Yavana is those who belong to different religion. No, the definition of Yavana is those who are against our scripture and who do not contribute, okay, in the, at least to the people who are serving. So the reply of Haridas Thakura was, these Yavanas, they say haram, right? So haram, when they say haram many times during the day, they will get the benefit of reciting your name. Who can be so mad in taking something out of nothing? Krishna absolutely knows he's not, these people are not referring to him. As Amila's example we have, right? Then further Haridas Thakura says, not only together, haram, at least it's coming together. Then I forgot the exact word. But the meaning is, if somebody speaks a set of different words, which has ra and ma anywhere in the combination, still he gets the credit. Boss, there should be a limit. Right? Valmiki said, mara, mara, mara. Because to Narad Muni, he said, I cannot say ram, ram, ram. So there is no limit to the mercy, and it directly connects to the example that Vasant Prabhuji said. Krishna is the most tolerant. I mean, our toothpaste coming out of that is absolutely nowhere. Like, I cannot be so much miser even if I want. Right? So, Hari, thank you so much, Prabhuji. I just repeated the words that I learned from you all only. So,
And especially I like the thermometer example of Aparna, what she gave. So the amount of rasa that we are getting from the material enjoyment is our exact thermometer. We have the fever, temperature is high. Are we getting the rasa? Yes. Our fever of disease into disease condition in this material world is high. So very, very nice analogy to understand this. Thank you so much. And thanks, Aparna. Prabhuji, he's still attached with dirhams from so I can feel his that symptoms. Yeah, 100% right, Prabhu. If I have 5 grams in one pocket and 100 rupees in another pocket, though calculation wise they are equally same, I don't spend my 5 grams. Still, I mean, basically, I'm happy to spending that 100 rupees in India than spending 5 grams of the way. Anyway, I 100% agree with. Yeah, Prabhu, you are attached to dirham